आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पार्शल फ्रैक्शन। अब देखें फ्रैक्शन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, तकसीम करना बटा पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वजह कि अगर क्यू ऑफ एक्स डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो समथिंग ओवर ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो लिहाजा फ्रैक्शन में बटे वाली रकम ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, मतलब कि उसको आप आगे हल नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन, अब देखें रेशनल फ्रैक्शन के सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को अगर आप दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम में लिखेंगे तो उसको आप क्या नाम देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे मतलब मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिखा जाएगा एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स प्लस ए। तो देखें सिंगल फ्रैक्शन को हमने दो के सम में लिखा, तो सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के सम में लिखने का अमल क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अब मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं कि आप इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर आप उसको हल कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले हमने इसमें देखना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर के लिए कंडीशन क्या होगी, अब देखिए ऊपर वाली रकम क्या कहलाती है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाली रकम क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर कम होगी और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी। दोबारा सुने कि अगर न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर कम होगी और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी, उसको आप क्या नाम देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब यह प्रॉपर में होगी तो आप इसको हल कर लेंगे। तो अब देखें ज़रूरी तो नहीं है कि हर फ्रैक्शन जो होगी वो प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर भी हो सकती है। इम्प्रॉपर के लिए कंडीशन क्या है जी, इम्प्रॉपर के लिए दो कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर वेरिएबल का पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि ऊपर और नीचे अगर वेरिएबल की पावर सेम होगी तो आप इसको क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमिनेटर के ऊपर वाली रकम में अगर वेरिएबल की पावर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम में वेरिएबल की पावर कम होगी, तो इसको भी आप क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसको प्रॉपर में चेंज नहीं करेंगे। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में तब्दील करने का एक ही तरीका है, बाय डिवीजन मेथड, मतलब तकसीम के तरीके से। तो तकसीम किस तरह कर सकते हैं आप इसको, कि ऊपर वाली रकम और नीचे वाली क्या बन जाएगी, डिवाइजर, ये 1 पे जाएगा जी। तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखें कि 1 को तो क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील नहीं किया जा सकता, आपके पास क्या बचेगा, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे। मगर पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अब देखिए इसमें दो चीज़ें और देखी जाएंगी, रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल का मतलब कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, और इरिड्यूसेबल क्या ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब देखिए अगर तो बटे की रकम फैक्टराइज हो सके तो उसको आप क्या नाम देंगे, रिड्यूसेबल। दोबारा सुने कि अगर बटे की रकम को आप फैक्टराइज कर सकते हैं तो उसको आप क्या नाम देंगे, रिड्यूसेबल। और अगर वो फैक्टराइज नहीं हो सकती तो उसको आप क्या नाम देंगे, इररिड्यूसेबल। तो अब देखें जैसे ये आपके पास है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 एंड x प्लस 1, तो इसको आसानी से फिर आप हल कर लेंगे जी, x माइनस 1 प्लस बी ओवर x प्लस 1। तो अगर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर उसको आप क्या नाम देंगे, इररिड्यूसेबल। उसके बाद जी इसकी टाइप्स, अब देखें 4 टाइप्स इसमें आएंगी। पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं। पहली टाइप आपके पास आएगी लीनियर एंड नॉट रिपीटेड। पहली टाइप आपके पास क्या आएगी, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, मतलब x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2। तो अब देखें आपके पास ये नीचे वाली रकम को देखें, x माइनस 1 x माइनस 2, इनको आप
मतलब कि लीनियर कौन सी होती है एक्सप्रेशन के जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो। तो बटे में देखेंगे x की पावर 1 है तो इसको आप क्या नाम देंगे, लीनियर। और क्योंकि रिपीट नहीं हो रही तो ये क्या कहलाएगी, नॉन रिपीटेड। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x माइनस 2। तो फिर आप इसको हल करके a और b की कीमत निकाल लेंगे। दूसरी टाइप इसमें है जी लीनियर एंड रिपीटेड। दूसरी टाइप इसमें क्या है, लीनियर एंड रिपीटेड। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना, मतलब कि जो रकम होगी बटे वाली उसको रिपीट किया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा। इसकी मिसाल आप कैसे देख सकते हैं, x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब देखें इसको कैसे लिखा जाएगा, a ओवर x माइनस 1 b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप देखें अगर बटे वाली रकम को देखें x माइनस 1 ये आपका रिपीट हो गया, तो इसको आप क्या नाम देंगे, लीनियर एंड रिपीटेड। तो उसके बाद मतलब कि आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको इजीली a और b की कीमत को निकाला जा सकता है। अब देखें इसमें एक मेथड यूज़ होगा, एक जहाँ पे रिपीटेड की टर्म आएगी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट को कंपेयर करके x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे या x का या कांस्टेंट का, तो उस वहाँ से फिर आप a b या अगर तीसरा होगा c उसकी कीमत भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास है जी तीसरी फॉर्म इसकी क्वाड्रेटिक एंड इररिड्यूसिबल। मतलब क्वाड्रेटिक भी हो और इररिड्यूसिबल भी हो, मतलब कि वो फैक्टराइज भी ना हो सके। तो अब देखें इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, मतलब एक लीनियर भी आ सकती है और एक क्वाड्रेटिक भी। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब देखें ऊपर आपके पास वेरिएबल नहीं है और नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की ताकत क्या बनती है, 3। तो ऊपर वेरिएबल की पावर कम है और नीचे वेरिएबल की पावर बड़ी, तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब देखें अब आपके पास है लीनियर एंड नो रिपीटेड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ताकत 2 होगी उसको क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखें लीनियर को तो आप कैसे लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1। क्वाड्रेटिक को कैसे लिखा जाएगा, bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। तो जब आपके पास कंडीशन होगी क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक एंड इररिड्यूसिबल, तो उसको आप मतलब कि लीनियर को तो लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 और क्वाड्रेटिक को bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1। और चौथा केस इसमें है जी क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, कि क्वाड्रेटिक भी हो और रिपीटेड भी हो। तो उसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब देखें रिपीटेड पीछे में मैं डिस्कस किया था कि पावर 2 होगी, 3 होगी, 4 पावर इसकी 1 से ज़्यादा होगी। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह आप यहाँ से ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे। देखें अगर इसको खोला जाए तो इसकी पावर x की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी, 4। तो लिहाजा इसमें जवाब भी कितने आएंगे, ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ आपके पास निकलेंगी। तो इस तरीके से पहले आपने मतलब कि ये सवाल हल करना आसान है, मगर सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है कि ये आपने देखना है कि ये आपके पास कौन सी फॉर्म गिवन है, कि आया ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, लीनियर और रिपीटेड है, क्वाड्रेटिक या इररिड्यूसिबल है, या क्वाड्रेटिक और रिपीटेड है। फिर आपने उसके मुताबिक इसको हल करना है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी मारते हैं और गलती का चांस क्या होता है कि इसमें सिर्फ गलती होती है प्लस और माइनस की। मतलब मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी तो फिर प्लस माइनस में गलती हो गई तो फिर जवाब उसका सही नहीं आता। तो इसको आपने अच्छे तरीके से ध्यान से करना है। तो ये आसान सवाल है और ये तकरीबन 10 नंबर का सवाल इस चैप्टर में से आता है और यह 10 नंबर लेना बड़ा आसान है इसमें,
क्योंकि फार्मूले को इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस माइनस की गेम है सारी, तो लिहाजा इसको आपने ध्यान से करना है। तो अब देखें पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा रिव्यू दोबारा ले लें कि पार्शियल फ्रैक्शन को हमने क्या डिफाइन किया था कि ऐसी सिंगल फ्रैक्शन को अगर आप दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के सामने लिखेंगे तो उसको आप क्या नाम देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर बटे में वेरिएबल की पावर बड़ी हो और न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम में वेरिएबल की पावर कम हो तो उसको आप क्या नाम देंगे, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। और उसके बाद इम्प्रॉपर, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम हो तो वो क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर। और अगर वेरिएबल की पावर न्यूमिनेटर ऊपर बड़ी हो और नीचे वेरिएबल की पावर कम हो तो उसको क्या नाम देंगे, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में तब्दील करेंगे, किससे, बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद हमने देखना है कि ये रिड्यूसेबल है या इरिड्यूसेबल, कि अगर बटे की रकम आपके पास फैक्टराइज होती है तो उसको क्या नाम देंगे, रिड्यूसेबल, और अगर फैक्टराइज नहीं होती तो क्या नाम देंगे, इरिड्यूसेबल। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की। पहली टाइप थी लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, मतलब आपके पास बटे की रकम फैक्टराइज हुई है और मज़ीद फैक्टराइज ना हो सके और वेरिएबल की ताकत क्या हो, एक। दूसरी में हमने क्या डिस्कस किया, दूसरी टाइप में लीनियर एंड रिपीटेड, मतलब कि वेरिएबल की ताकत एक मगर होल पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो अब देखें उसको लिखा ना a/x-1 प्लस b/x-1 स्क्वायर, तो बटे की रकम रिपीट हो गई, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, रिपीटेड। नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक एंड इरिड्यूसेबल, कि मतलब कि बटे की रकम क्वाड्रेटिक हो और फैक्टराइज भी ना हो सके। तो x+1/x²+1, तो अब देखिए क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 आई है तो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको आप क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या लिखा जाएगा, a/x+1 प्लस bx+c/x+1। और लास्ट आपके पास टाइप है क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, मतलब कि इसमें बटे की रकम के ऊपर स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो बटे की रकम रिपीट हो जाएगी और क्वाड्रेटिक ही रहेगी, तो लिहाजा उसको आप क्या नाम देंगे, रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक। तो अब देखें ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 था, इसको ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस करें, हर टाइप को कम से कम 3-3, 4-4 सवाल करें, इनकी प्रैक्टिस करें। और ये इसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा, जिसके लिए मतलब कि इससे 10 नंबर लेना आसान काम है। इसके साथ ये चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर भी क्लोज हुआ।